शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स होती क्या है और लोग इससे करोड़ों कैसे कमा रहे हैं? मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है जिसमें वो बता रहे होते हैं शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, लेकिन वो कुछ मेन पॉइंट्स को मिस कर रहे होते हैं, जिन पॉइंट्स की वजह से हमें सेल्स ज़्यादा आ रही होती हैं। इसलिए अगर आप शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर लें, ताकि आपको पता चले कि आप शॉपिफ़ाई पर बगैर किसी अपनी मनी वेस्टेज के आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अपनी सेल्स ला सकते हैं और कैसे आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो हम शॉपिफ़ाई का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले कि शॉपिफ़ाई ही क्या है, शॉपिफ़ाई होता क्या है? शॉपिफ़ाई एक वेबसाइट बिल्डर है जिस पर हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। अब हम वो वेबसाइट को बिल्ड कैसे करते हैं? काफ़ी लोग तो वेबसाइट बिल्डिंग के लिए वेबसाइट बिल्डर्स को देते हैं 30 टू 50 के कि वो उनकी वेबसाइट बिल्ड करेंगे, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आप आसानी से शॉपिफ़ाई पर अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि शॉपिफ़ाई एक वाहिद ऐप है जिस पर आप बहुत ईज़िली, और ये कोई कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है इस पर वेबसाइट बिल्डिंग का, जो कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि आप शॉपिफ़ाई पर वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, शॉपिफ़ाई को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वो उसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हम आ जाते हैं कि वेबसाइट बिल्डिंग के बाद प्रोडक्ट हंटिंग, जो हम उस वेबसाइट पे लगाएंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं? हमें डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर कैसे देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में इन है, हम कौन सी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को आजकल इंटरेक्ट ज़्यादा कर रही हैं, तो वो हम प्रोडक्ट्स देखेंगे। उन प्रोडक्ट्स को फिर हम सोर्स कैसे करेंगे, किन लोगों से करेंगे, वो सारा भी मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगी। इसके बाद आ जाता है जो हमने प्रोडक्ट देखी है उसकी हम एड्स क्रिएटिव्स कैसे बनाएंगे, हम ढूंढेंगे कैसे। तो ये बहुत आसान काम है, ये कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोगों को ये स्टेप बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि उनको सही एड क्रिएटिव्स नहीं मिलते। अगर हमें सही एड क्रिएटिव्स नहीं मिलते तो अपने प्रोडक्ट के थ्रू हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद एड क्रिएटिव्स तो हमें मिल गए, फिर हम मेटा एड्स पर अपनी एड्स कैसे चला सकते हैं। मेटा एड्स मुश्किल नहीं होती, काफ़ी लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ये कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको ये बताऊंगी कि हम मेटा पर एड्स कैसे रन कर सकते हैं और उससे हम सेल्स कैसे ला सकते हैं। इसके बाद लॉजिस्टिक्स आ जाता है, कोई सर्विसेज, जैसे कि हम अपने पार्सल्स अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ बिगिनर्स तो काफ़ी इसमें मुश्किल उनको फ़ील होती है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके से ये चीज़ को हैंडल करती हैं, और आपको हो सकता है कि आपको आपके इसमें काफ़ी पैसे भी ज़ाया हो, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मेरे आगे से स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको सही में बताती हूँ कि कौन सी कॉरियर सर्विस बेस्ट है पाकिस्तान में। अगर आपको जानना है तो आपको ये पूरा कोर्स लेना ही होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक प्रोडक्ट को हंट कैसे करेंगे। एक प्रोडक्ट को हंट करना मुश्किल काम होता है, लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि हम एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह हंट कैसे करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट है और वो हमारी प्रोडक्ट की सेल्स आएँगी हमें। अगर हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया और हमें लग रहा है कि इसकी सेल्स हम ला सकते हैं ज़्यादा, तो फिर हम उसको अपनी वेबसाइट पर लगाएँगे। हम अपनी वेबसाइट पर लगाने के बाद अब वहाँ पर हम अपने कस्टमर्स कैसे लाएँगे? क्योंकि शॉपिफ़ाई वेबसाइट पर कस्टमर्स खुद थोड़ी ना आएँगे, तो हम एड्स के ज़रिए फेसबुक एड्स या फिर हम इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक एड्स और स्नैपचैट एड्स, डिफरेंट किस्म की एड्स होती हैं। इस कोर्स के अंदर मैं आपको हर एड का मेथड बताऊँगी, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो यूज़फुल कह सकते हैं वो होती हैं फेसबुक एड्स। और फेसबुक एड्स को बनाना, उसके क्रिएटिव्स बनाना एड्स के, जिस भी प्रोडक्ट को हम हंट करेंगे उसको लगाना चाहेंगे अपनी वेबसाइट पर, वो सिखाऊंगी। इसके बाद आ जाता है कि हम लॉजिस्टिक्स, जैसे कि कोरियर सर्विसेज है। अब पाकिस्तान में बात कर लें तो लेपर्ड्स है, यूएक्स है, पोस्टेक्स है, डिफरेंट कोरियर सर्विसेज आ जाती है। तो कौन सी कोरियर सर्विस बेहतर है, और आप कौन सी कोरियर सर्विस से अपना ये पार्सल वगैरह का काम कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगी। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इन चीज़ों को सीखना सबसे अहम काम है। तो ई कॉमर्स बिजनेस के भी आगे 3 मॉडल्स होते हैं। प्राइवेट लेबल होती है, वाइट लेबल होती है और ड्रॉप शिपिंग होती है। तो आज हम इन तीनों की ही इंट्रो कर लेंगे कि प्राइवेट लेबल क्या होती है और वाइट लेबल क्या होती है और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। सबसे पहले प्राइवेट लेबल पर बात करेंगे, तो प्राइवेट लेबल वो होता है जो आपका अपना ब्रांड होता है। लाइक आपकी अपनी प्रोडक्ट्स है, आप किसी से ले नहीं रहे, आप खुद बनवा रहे हैं, आप उस पे अपनी ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइवेट लेबल में आ जाएगा।
अब हम वाइट लेबल की बात करेंगे तो वो हम होलसेल के प्रोडक्ट्स की बाथ कर सकते हैं। हम किसी से ले रहे हैं, लाइक थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो हमारी वाइट लेबल में आ जाती हैं। और फिर आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, वो भी थर्ड पार्टी वाला काम है कि लाइक आप किसी और की जैसे अली एक्सप्रेस पे हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं जो कि हमारी अपनी नहीं होती है, हम किसी और के स्टोर से वो कर रहे होते हैं। तो ये तीनों मॉडल्स को समझना और इन तीनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है, और आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं जो आपके लिए ईजी हो। अब वाइट लेबल के आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक नीश बेस्ड वाइट लेबल होता है और एक जनरल स्टोर होता है। नीश बेस्ड वाइट लेबल क्या होता है? नीश बेस्ड वाइट लेबल वो है कि जैसे आप किसी एक नीश की तरफ जा रहे हैं, लाइक अगर आप मेकअप पर काम करना चाह रहे हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स पर काम करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ उस तरफ जाएंगे। आप स्किन केयर पे काम करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ उस पर जाएंगे, अपना स्टोर सिर्फ उसके मुताबिक ही सेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। और अगर आप टेक के प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर आप उस पर ही काम करेंगे। ये नीश बेस्ड होता है, इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपनी ही नीश की तरफ जाएंगे। अब एक जनरल स्टोर क्या होता है? जनरल स्टोर इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर काम कर सकते हैं, आप किसी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें मेकअप, स्किन केयर, टेक, आप कोई भी प्रोडक्ट आपने हंट की है, वो आपको अच्छी लग रही है तो उस पर हम काम कर सकते हैं। ये एक जनरल स्टोर होता है। और अब इन दोनों में से बेहतर कौन सा होता है? आप इन दोनों में से किसी भी पर काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मेरे खुद की जो इस पे एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, तो वो दोनों पर काम कर रहे हैं। कोई मेरे स्टूडेंट्स नीश बेस पर काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, और कुछ जो जनरल स्टोर पे कर रहे हो उनका भी बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप स्टार्टर कर रहे हैं तो आप जनरल स्टोर की तरफ जा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप नीश बेस की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों ही बहुत बेहतर ऑप्शन है, इसलिए अगर मेरा मशवरा लेंगे तो शुरू में नीश बेस की तरफ जाए, क्योंकि फिर आपकी एक ब्रांडिंग हो रही होती है, आपको पता चल रहा होता है, लोगों को समझ आ रही होती है कि इस स्टोर पर हमें ये चीज़ें मिलेंगी, और मतलब आपका एक खुद ब्रांड बन रहा होता है। उस पर आप उसकी ब्रांडिंग पर काम कर सकते हैं, उसके लेबल्स पर काम कर सकते हैं। जनरल स्टोर में आपका तो फिर एक डिफरेंट स्टोर होता है, उसमें लोगों को इतना, अगर आप कोई मेकअप लेना चाहता है और उससे आपके स्टोर को फॉलो किया हुआ है, मेकअप की प्रोडक्ट्स की वजह से तो आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती है जो उनको कंफ्यूज कर रही होती है। तो इसलिए आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप नीश बेस की तरफ ही जाए, वरना जनरल स्टोर पर काम करना चाहते हैं तो वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है। शॉपिफाई ई कॉमर्स में आगे हमारे पास 2 मेन सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं और वेबसाइट क्रिएशन को। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि हमें अपनी, अगर हमने प्रोडक्ट हंट किया और हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट चलेगी, तो हमने उसके ऐड क्रिएटिव्स की तरफ जाना है। अगर हम अपने कस्टमर को ये ही नहीं समझा पाएंगे कि ये प्रोडक्ट उन्हें क्यों लेनी चाहिए, उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रोडक्ट का अगर वो अच्छी भी है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, इससे हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये सेल्स बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ज़रिया होता है। इसके बाद वेबसाइट क्रिएशन आ जाती है। अगर आपकी वेबसाइट एक लाइक, अगर हम बात करें तो एक अच्छी वेबसाइट है, इस वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, उनको अच्छी लग रही है, तो आपकी वेबसाइट पर सेल्स ज़्यादा आएंगी। ये भी सेल्स बढ़ाने का एक और तरीका है। अगर आपको वेबसाइट क्रिएशन नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, इस कोर्स में आगे जाकर मैं डिटेल से वेबसाइट क्रिएट करना भी सिखाऊंगी। अब सवाल ये है कि हमारे पास शॉपिफ़ाई भी है और हमारे पास अमेज़न भी है, लेकिन हमें चूज़ क्या करना चाहिए, सही कौन-सा है? और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए कौन-सा सही है? तो शॉपिफ़ाई की बात करें तो इसमें मेन पॉइंट आता है कि शॉपिफ़ाई एक वेबसाइट बिल्डर है, ठीक है? जिस पर आप वेबसाइट बिल्ड करते हैं और उस पे आप अपनी सेल्स ही कराते हैं। और अमेज़न एक थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म है जो कि एक सेलर को अलाउ करता है, जो आपको अलाउ करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न पर सेल कर सकें। अब शॉपिफ़ाई क्या है कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 20 से लेकर 50K तक, हमें इसको हम लो ही कह सकते हैं। अगर आप एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट है। और अमेज़न में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत करनी पड़ती है, और इसमें इसलिए ज़्यादा को मैं एक सजेस्ट यही करती हूँ कि हमें शॉपिफ़ाई ही चूज़ करना चाहिए। अगर आपको, आप कर सकते हैं हाई इन्वेस्टमेंट, तो आप अमेज़न भी चूज़ कर सकते हैं। अब शॉपिफ़ाई में क्या है कि इसमें अकाउंट सस्पेंशन का बहुत कम चांस होता है, बल्कि इतना कम है कि होता भी नहीं है। अभी तक मेरे जितने भी स्टोर चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई भी मुझे सस्पेंशन का इशू नहीं आया है। और अमेज़न में ये होता है कि हाई चांस ऑफ अकाउंट सस्पेंशन होता है। कैसे कि
आपकी अगर सेल्स शुरू में बहुत ज़्यादा आती है, जो इनका एक मार्जिन होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और आगे भी आके इसकी बहुत मुश्किलात आ जाती हैं, जिसमें आपके अकाउंट सस्पेंशन की वजह वगैरह बन सकती हैं। और अब शोपिफ़ाई की बात की जाए तो इसमें आपको कस्टमर के साथ डायरेक्ट एक्सेस होती है, जबकि अमेज़न में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको कस्टमर के साथ कोई एक्सेस भी नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट ही करती हूँ कि आप शोपिफ़ाई ही पर जाएँ, शोपिफ़ाई पर अपनी वेबसाइट बिल्ड करें, इस पर अपनी सेल्स आएँ, इस पर अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करें और इसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, तो ये ही बेहतर ऑप्शन है अमेज़न से।